बोले राम जी महाराज की जय हो। खेड़ापा धाम की जय हो। दरियाव जी महाराज की जय हो। रामदास जी महाराज की जय हो। श्री सुखराम जी महाराज की जय हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से आपको कथा सुनाने जा रहे हैं महाभागवत पुराण। क्योंकि मेरी माँ ने बोला है कि जो भाग्यशाली होते हैं उसी को भागवत पढ़ने का अवसर मिलता है। अनंत जन्मों का जब पाप का उदय होता है और पाप का नाश होता है और पुण्य का उदय होता है, तब भागवत पढ़ने का मौका मिलता है। तो इतनी तो मैं पढ़ी लिखी हूं नहीं, कहीं कहीं तो अटकती हूँ, तो भी मेरे पढ़ने में थोड़ी सी त्रुटि आ जाए, गलती आ जाए, उसके लिए मेरे को क्षमा करना। जो मेरे को आती है वो आपके सामने रखती हूँ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सरस्वती माता जी की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्व मंगलम मंगल में सवे स्वार्थ सार्थिके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा की जय हो। कथा प्रारंभ कीजिए सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जान की सदा करो कल्याण। रामा सदा करो कल्याण। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए मेरे भाई बहनों, थोड़ा सा हरि कीर्तन कर ले। क्योंकि कथा में नियम होता है कि थोड़ा बहुत हरि कीर्तन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कथा और कीर्तन दोनों होना जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे कृष्ण लाल की जय हो।
तो मत भगवत गीता जी के पहला अध्याय आता है। देव ऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाए भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री राम। सच्चिदानंद स्वरूपाय भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उसके पिता व्यास जी वीर से कातर होकर पुकारने लगे कि हे बेटा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बार बार भक्तवत्सल भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगवर्ती कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस कारण होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया से, मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इस जीव को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो सूत जी, आप हमें कोई ऐसा आश्वासन साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आध्यात्मिक नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इसी से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जय हो भागवत पुराण की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अंत यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत दीजिए, कथा अमृत का दान दे दीजिए। इसी प्रकार परस्पर विनिमय बदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भगवत
स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इसी संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इसी प्रकार यह श्रीमद् भगवत की कथा देवताओं के भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भगवत गीता के स्मरण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी ग्रंथ साधन तोलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। जय हो। एक समय ब्रह्मा जी ने सब शास्त्र एक तराजू में रखे और श्री भागवत गीता का ग्रंथ एक तराजू में रखे, लेकिन जो भागवत ग्रंथ का तराजू था वो नीचे रहा और दूसरा सब ग्रंथों का तराजू ऊपर रखा। इसीलिए भागवत की बड़ी महिमा है। बड़ ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से शरण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण साध सनकादिनों ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे स्मरण कर लिया था, तथापि सप्ताह स्मरण की विधि तो उन्हें सनकादियों ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा कि संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ सहयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के स्वर्ण से उनकी प्रीति कैसे हुई। तो सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा नक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिनों ने पूछा कि ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और इसी का आगमन कहाँ से हो रहा है? इसी समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसी का क्या कारण है, हमें बताइए। तो नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इसी समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया। अब यह सत्य, तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवी ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्री करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए।
इसी समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गई है। इसी कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद बेच बढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इसी तरह कलयुग के 200 दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। तो नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से ये सारी कथा, मैं वहां एक आश्चर्य देखा। वहां एक बूढ़ी युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चैन कराने का प्रयत्न करती है और कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उससे पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी कि दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी कि युवती ने कहा कि अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है नहीं, तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तो उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहीं आई हैं। इसी प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे ही प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान कराइए। तो भक्ति नारद जी से कहने लगी कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी और कर्नाटक में बड़ी हुई। कई कई महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई थी, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई। किंतु मेरे सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मंदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह कथा स्थान छोड़कर अन्यथा जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं तरुणी हो गई। क्योंकि क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हुए। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों होना हो?
तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसी का क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो भक्ति के पूछने पर नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुखों का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा कि नारद जी ने कहा कि हे देवी, सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अगासुर बन गए हैं। संसार में जहां देखो वही सतपुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इसी समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी व पंडित है। पृथ्वी कर्मश प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसी में कई मंगल ही दिखाई देता है। अंत किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम झरझर रो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई। अंत यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति शरत नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को का यही कोई गाहक नहीं है, इसीलिए इसी का बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इसी पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसी के आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता? हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तो नारद जी ने कहा कि हे बाले, यदि तुमने पूछा तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। ब्रह्मर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसी का वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इसी प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पूर्ति के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अनादिते लोभवश घर घर एवं जन जन को भगवान की कथा सुनाते लगे। इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारक की पुरुष भी रहने लगे। इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा।
जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे। इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न होने के कारण ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधना में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इसी प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस कल युग का स्वभाव ही है, इसी में किसी का दोष नहीं है। इसीलिए पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह बात सह रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, इसी प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनो। भक्ति ने कहा कि हे देवऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। आपका केवल एक बार का उद्देश्य धारण करके मैं कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप